वो कर लिया है? हाँ या ना? चलिए आइए, अगर होमवर्क कर लिया है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बताओ कि 54 जीआई करेगा या नहीं? यस, यू आर विजिबल हिमांशु। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या 54 जीआई करेगा या नहीं? जवाब आना चाहिए खटाखट। जवाब लेट नहीं होना चाहिए। एक एक दो तीन। मेरा आंसर है यस, जीआई। ठीक है जी, मैंने तीनों के लिए आंसर लिख दिया। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? यस जीआई। अगर तीनों मैच कर रहा है तो आप अपने आप को मनुष्य कैटेगरी में रख सकते हैं। आप अपने आप को मनुष्य कैटेगरी में रख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। एक दो तीन। मेरे भाई, तीन में टर्मिनल सेम प्लेन में आ जाता है। क्या तुम्हें याद है? टर्मिनल सेम प्लेन में आ जाता है। ये मैंने पहला बनाया है सिंध। क्या तुम समझ गए हो? क्या ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हम बना भी सकते हैं? फिलहाल आपको बनाना नहीं था। बताइए, क्या ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? यार, मैच कर रहा है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई ये भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तीन है। एन डबल सी डबल एन। ये है एच, इधर भी है एच। ये आया साहब आपका एक, और एक आ जाएगा जिसमें ये अपोजिट होगा। तो बहुत ही सिंपल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ भी कर ले रहे हैं। ये देखिए, क्लियर है ना भाई? मैच्ड। गुड मॉर्निंग अक्षत। 58, 59। सच बताओ, क्या तुमने ये तीनों क्वेश्चन बनाए थे क्या? और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर है यस, ये जीआई शो करेंगे। क्या मानते हो या नहीं? क्या तीनों का जवाब यही था कि ये जीआई शो करेंगे? करना क्या था इन तीन में? आपको 57 में चेंज करके क्वेश्चन बनाने थे। आई मीन मान लीजिए, मैं एक दो बना देता हूं। मान लीजिए आपने ऐसा किया कि आपने बीच वाली डबल को रिंग बना दिया। आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप इन सबके बावजूद देखेंगे कि ये जीआई कर रहा है। आपको ये एक बना दो, किनारे वाली बना दो, अल्टरनेट बना दो, सब करेगा। आपने बना लिए होंगे। हाँ जी, मजेदार बात आने वाली है। ये तो हो गया, ये भी हो गया। 69। बोलो भैया, 69 जीआई हो रहा है या नहीं? 69 वाला जीआई करेगा या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना। मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना। मेरे भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझको लग रहा है जवाब है यस जीआई। बताइए, क्या आप दो रिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या एक रिंग के रिस्पेक्ट में? मेरे भाई, मैंने पहले ही कहा था इवन नंबर के रिस्पेक्ट में देखना ही नहीं। क्या यहां से देखने पर जीआई नजर आ रहा है? ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। देखो सारे बुच्चे, देखो।
मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये R इक्वल टू S नहीं है, ये अलग अलग है। ये और ये वाला अलग है। तो क्या एक रिंग के रिस्पेक्ट में GI हो गया? यहां आप देख सकते हैं, यहां एक मैं बना देता हूं, एक CS3 तो लगा ही है, एक H है। सारे बच्चे देखो, क्या आपको GI दिख गया? ये P, ये Q, ये R, ये S, सबको GI दिख गया? नहीं, आपको GI के लिए इवन नंबर के रिस्पेक्ट में देखना ही नहीं है सिद्धांशु। वाई सर नॉट सेम प्लेन? पिछली क्लास करो बेटा, ऐसा मुंह उठा के सीधा बैच में घुस जाओगे तो ऐसे नहीं चलेगा ना। पिछली क्लास करोगे तो उसमें आपको बताया गया है कि सेम प्लेन नहीं होता ना बेटा। ये वाली स्लाइड जो है ना, इसमें सब बताया गया है ना, इवन नंबर, ये सब बताया गया है। आइए जरा 70 बताइए, 70 GI करेगा कि नहीं करेगा? सारे बच्चे बोलो। मेरे भाई अब यहां पर मुझे लगता है यहां भी आंसर है यस GI। 70 का आंसर है यस GI, वेल डन। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बीच वाली रिंग को ले लें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट, एंड आप बहुत आराम से P देख लें एंड Q देख लें। मेरे भाई ये आपको अलग अलग दिखेगा। ऐसे ही इधर S देख लें एंड R देख लें, GI हो रहा है। आया 71 बताओ बेटा, 71। पुष्कर ध्यान से, नोजी आ रही है सबको? क्या नोजी आई है क्या? मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना है, मैं जो बता रहा हूं बस वो देखिए। इस पिंक बॉन्ड को देखिए। फिलहाल मैं पहले इसका आंसर लिख दे रहा हूं। इसका आंसर है यस GI, यस GI। अब आप केवल ये पिंक बॉन्ड देखिए, ये पिंक बॉन्ड देखिए, देखा आपने? ये गुलाबी गुलाबी बॉन्ड, ये गुलाबी बॉन्ड यहां है। अब इस गुलाबी बॉन्ड पर क्या ये ग्रीन कलर में लगा हुआ है? देखते रहो मेरे साथ, देखते रहो। इस गुलाबी बॉन्ड में ये ग्रीन कलर में लगा हुआ है। क्या इस गुलाबी बॉन्ड में ये येलो कलर में लगा हुआ है? मेरे भाई ये हो गया आपका PQ, ये है P, ये है Q, राइट। अब इस गुलाबी बॉन्ड के दूसरे किनारे पर क्या है? दूसरे किनारे पर है नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन पर एक R दिख रहा है आपको, लोन पेयर, और एक S दिख रहा है आपको, H? और क्या नाइट्रोजन वाला भी एक रिंग में है या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, देखने में कोई दिक्कत नहीं है जनाब, बोर्ड पर तो देखना ही पड़ेगा ना। ये सारे बुच्चे देखो और मुझे बताओ कि आखिर ऐसा तुम्हारे मन को क्यों लगता है कि यहां GI नहीं है? ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। PQ दिख गया, RS दिख गया, जवाब दो जवाब। वेल डन, वेल डन टैप, मिस्टर टैप विश्वास। ये GI करेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के अक्रॉस GI करेगा। सारे सही हैं, टॉपर हैं बिल्कुल। यस उदय, आई कैन सी यू, वेरी गुड, सारे ठीक हैं।
नहीं, एक बच्चा कह रहा है 70 में फर्स्ट रिंग के रिस्पेक्ट में है, नहीं है। 70 में फर्स्ट रिंग के रिस्पेक्ट में नहीं है। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या 70 में सिस ट्रांस होगा? क्या 70 में सिस ट्रांस होगा? तो लॉजिकली नहीं, क्योंकि वो मिथाइल उधर अलग कर रहा है उसे। एक बच्चा कह रहा है कि 70 में फर्स्ट रिंग के क्रॉस सिस ट्रांस क्यों नहीं होगा। तो आइए इनकी इस बात को समझते हैं। मेरे भाई, अगर आपने 70 में फर्स्ट रिंग को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन माना, तो मेरे भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, ये और ये सेम है। थोड़ा यार इंसान बनाकर ऊपर वाले ने कोई गलती तो नहीं की। तुम एकदम गधे के गधे ही क्यों रह रहे हो? मान लो ऊपर वाले ने तुम्हें गलती से गधा बना ही दिया, तो इंसान बनने का अधिकार अब आपका है। क्या ये आर और एस सेम हो गए या नहीं? अब आप गधेपंथी की दलीलें भी दोगे, नहीं सर आगे का बनाओ, तो गधे लोग बनाते हैं आगे का। यहां जो बनाओगे, क्या बिल्कुल वही यहां बनाओगे या नहीं? नंबरिंग से करते हैं, ये 1 इधर 1, तो गधे अब 2 तो दोनों का सेम है ना। अब इस 2 पर तुम PQ कुछ भी लगाओ, वो इधर वाले के लिए भी आएगा, इधर वाले के लिए भी आएगा। अरे भाई, ऊपर से चले PQ पे पहुंचे, तो नीचे से भी चल के तो उसी पे पहुंचे। ऊपर से चले तो भी वहां पहुंचे, इधर से चले तो भी वहां पहुंचे। ये एक बच्चा है कह रहा CN बॉन्ड को रेस्ट्रिक्ट क्यों माना? देख रहे हो? अबे गधे, रिंग है, रिंग रिंग है। रिंग में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। रिंग में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। 71 में, अरे बहुत बड़े गधे हो बे। सब कह रहे हैं कि 71 में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसे माना है? नहीं, आदमियों की पैजामा एकदम से तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा? ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। क्या हम रिंग को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं मान सकते क्या? ये क्या पढ़ के आ रहे हो तुम? 69 में भी वही पढ़ा है मेरे भाई। ये रिंग है ना, रिंग को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन माना है। अब यहां पे अगर नाइट्रोजन लगा हुआ है तो है तो रिंग ना। जेई में तुम्हारे साथ अगर कोई खच्चरपंती होती है तो तुम उसके लिए शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से जिम्मेदार हो। तुम इतने गए गुजरे हो कि टीचर तुम्हें बता रहा है कि अगर कोई रिंग है तो उस पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो जब यहां नाइट्रोजन आ रहा है तो अब तुम्हें ये रिंग नहीं लग रहा क्या? अब इसमें नाइट्रोजन आ गया तो रिंग नहीं लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, सब IITian ही बन जाएंगे तो सफल IITian के घर में झाड़ू पोछा कौन मारेगा? मेरे भाई, इस रिंग के रिस्पेक्ट में GI नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल है। अब आप कहोगे यहां से अलग है, नहीं, ये कार्बन ही दोनों के लिए सेम है। इसके लिए और इसके लिए बिल्कुल सेम कार्बन, तो आगे सब कुछ सेम ही होगा दोनों के लिए। चलिए, ये हमने किया था बेटा। जिन्हें रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन समझ में नहीं आ रहा, तुम आखिरी के क्वेश्चन जिस पेज पे लिखे हो उस पेज को फाड़ो और उसे ऐसे ऐसे करके गोल गोल घुमाओ और उसे नीचे से ऐसा बंद करके उसमें भेलपुरी लेके खा लेना, क्योंकि आपके बस का नहीं होगा। रिंग में तुम्हें अभी रोटेशन नहीं दिख रहा मेरे भाई। 74 हो गया था, 75, 76। बताइए 76 GI करेगा या नहीं करेगा? 76। हाँ, इंसान इतनी इंसानों वाली बात कर रहा है। ये वही कैटेगरी के खच्चर हैं जो 2x 2.5x की स्पीड में लेक्चर देखते हैं और कहते हैं आज मैंने पूरा आइसोमेरिज्म कर लिया, और फिर गधे की तरह डलते हैं। मेरे भाई, इसका जवाब है यस GI। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। ये है P, ये है Q,
ये है R और ये है S। सारे बच्चे बताओ। और ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो ये रिंग तो ऐसी खड़ी है, लेकिन ये रिंग ऐसी पड़ी है, और ये रिंग ऐसी खड़ी है। तो मेरे भाई आपको आराम से GI दिख जाएगा। मेरे भाई आप जैसे ही क्वेश्चन आपका, देखिए आप हर क्वेश्चन में एक चीज कर रहे हो। अभी जो गधेपंती कर रहे थे बच्चे, क्या 71 में भी हमें यह समझना पड़ रहा है कि एक्चुअली ये कंपाउंड दिखता कैसा है? तभी हमने देखो इस रिंग को वर्टिकल, इसे हॉरिजॉन्टल बनाया, स्पाइरो परपेंडिकुलर होता है। तो हर क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी पड़ेगी, दिखता कैसा, होता कैसा है, तभी आप कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आराम से देखिएगा। 77, क्या आप सबको बीचों बीच एक 6 की रिंग दिख रही है या नहीं? बताइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा, बट गधे मत बनना। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या हमें ये पता है, क्या हम ये सब जानते हैं कि कोई भी रिंग जो होती है, बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होती है? ये हमने पढ़ा था। sp3 होता है, इसलिए ये पोर्शन आगे वाला है, ध्यान से देखिए, और ये पीछे वाला पोर्शन है, थोड़ा हल्का कर देते हैं। हाँ या ना, बताइए। मेरे भाई अब एक बात बताइए, क्या हर कार्बन पर 2 बॉन्ड होंगी या नहीं? हर अप डाउन होंगी, अप डाउन। हर कार्बन पे 2 बॉन्ड होती हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सारे बच्चे देखो, क्या मुझे केवल अगल बगल 3 कार्बन को समझना है? 1 2 3। कितने धैर्य के साथ कर रहे हैं। और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH2। मेरे भाई आइए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3। अब बताइए 1 और 2 के बीच में मुझे एक CH2 लगाना है। 1 और 2 के बीच में मुझे एक CH2 लगाना है। तो क्या आप मानते हो और जानते भी हो कि ये CH2 या तो मैं ऊपर लगा सकता हूं, क्योंकि देखो बॉन्ड ऊपर है ना भाई, ध्यान से देखो, या तो मैं ऊपर लगा सकता हूं, या फिर मैं ये CH2 नीचे लगा सकता हूं। मानते हो या नहीं? ये CH2 या तो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। क्या ये क्लियर है या नहीं? बताइए। कहीं भी लगा लो, दैट्स ऑन यू। तो चलो एक काम करते हैं, अगर मैं ये CH2 ऊपर नीचे कहीं लगाता हूं, बहुत आराम से देखना, ठीक है जी। तो ऊपर ऊपर की जो बॉन्ड थी, ये देखिए, ये मैंने CH2 लगा दिया। तो बताइए यहां क्या होगा? हाइड्रोजन। यहां एक हाइड्रोजन भी था ना। मुझे अब एक बात बताइए, क्या 2 3 के बीच में भी CH2 लगाना है या नहीं? क्या 2 3 के बीच में भी CH2 लगाना है? अब बताओ 2 3 के बीच में CH2 तुम ऊपर लगा पाओगे या नीचे? सारे बोलो। 2 और 3 के बीच में तुम CH2 किधर लगा पाओगे, ऊपर या नीचे? वेल डन अजय, वेल डन। 2 3 में कभी भी ऊपर नहीं लग सकता, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 पर तो पहले ही ऊपर तुम खींच चुके हो। अब ये 100% क्लियर है कि 2 पर तो आपको नीचे ही लगाना पड़ेगा। तो क्या आपके भेजे में ये बात गई कि एक फिक्स स्ट्रक्चर है? ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है जिसके CH2 हमेशा अपोजिट रहेंगे, और ये कभी भी सेम साइड बन ही नहीं सकता, ऐसा बन ही नहीं सकता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि एक कार्बन पर दोनों बॉन्ड ऊपर नहीं हो सकती, एक कार्बन पर दोनों बॉन्ड ऊपर नहीं हो सकती। तो मेरे भाई आप समझ लें, आप समझ लें, क्या ये नोजियाई का केस है? अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये नोजियाई का केस? अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हें 3 4 में लगाना होता, तो क्या तुम 3 4 में फ्री थे ना?
कि तुम नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ? सारे बताओ, जल्दी बताइए। 3-4 में तुम नीचे या ऊपर दोनों के लिए फ्री थे या नहीं? हाँ या ना? क्या 3-4 में तुम दोनों के लिए फ्री थे या नहीं? तो मेरे भाई बधाई हो, बधाई। इसका जवाब आया है नोजी आई। आजा, एक क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा। लुक एट 78। अब 78 को देखो। तुमने 1-2 पे लगाया CH2 और 3-4 पे लगाया CH2। अब बताइए, बताओ क्या ये GI करेगा क्या? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो, क्या ये GI करेगा क्या? अब आपको बताना है, अब आपको बताना है, क्या अब ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है क्या? बेटा मैं फिर से कह चुका हूं, गधे मत बनो। वेल डन ईशान, अपना आंसर नंबर के साथ दो, फिर ये तुम डैश पंथी जो कर रहे हो ना, लेटेंसी है, ये है वो है, वो सब समझ में आ जाएगा। 78, बताइए मेरे भाई। अब आपके पास क्लियर कट ऑप्शन है, क्या ये दोनों ऐसे भी हो सकते हैं? नो डाउट ये सिस हैं। एंड देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, ये है ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। GI हो गया भाई, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। क्या मैं मान लूं कि तुम वाकई सब समझ पा रहे? क्या तुम्हें अब GI दिख रहा है भाई? बोलो जी बोलो, सेस एंड ट्रांस। क्या बात है, एक जवाब आप दे दो। 80 80 80 80 80 का जवाब चाहिए, 80 का जवाब चाहिए, 80 का। क्या बात है जी, क्या बात है। इसका जवाब है यस GI, यस GI। मेरे भाई क्या एक, अरे यार बड़ा 3D डिजाइन बनाना ना डैश पंथी का काम होता है। बताइए क्या ये सिस रहेगा? बताइए जी, कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं नीचे की तरफ जो है। मेरे भाई 81, 81 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 81 is a famous compound named as डेक्लिन। मेरे भाई हम एक स्टीरियो में एक और टाइप पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, राइट? हम क्या पढ़ेंगे भाई बताइए? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो उस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आप थोड़ा और क्लियर समझेंगे चीजों को, बहुत आराम से समझिएगा। वहां आप समझते हैं कि दरअसल ये रिंग्स जो होती हैं नॉन प्लेनर होती हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं, ये रिंग चेयर फॉर्म में होती है, तो ये लाल वाली 6 की रिंग आप देख सकते हैं चेयर फॉर्म में। तो यार क्या बना दिया मैंने? हाँ जी, दो 6 की रिंग है, और वो 6 की रिंग ऐसी चेयर फॉर्म में होती है। ध्यान से देखिए। और मेरे भाई इस समय ये H आप देख सकते हैं अपोजिट है, इन्हें हम ट्रांस बोलते हैं, इन्हें ट्रांस बोलते हैं।
और ये 2 चेयर ऐसे भी हो सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा आप समझेंगे जब आप कन्फर्मेशन पढ़ेंगे। यहां दोनों एज सेम साइड होते हैं, इसलिए ये सिस है। इनका पूरा नाम है ट्रांसडेकलिन सिसडेकलिन। जवाब है यस जी आई। अच्छा, अपने कॉन्सेप्ट से भी सोचें तो होना चाहिए। आप जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ भाई हाँ। एक एच, क्या ये पी है? क्या ये क्यू है? क्या ये आर है? और क्या ये एस है? हाँ भाई हाँ, अलग अलग है, अलग अलग है। कौशिक बेटा, जब आप आज से 10 साल बाद सड़क पे और चौराहे पे दिखाएंगे उसे नौटंकी बोलेंगे। ठीक है, जो आप नाच गाना कर करके करेंगे ना उसे नौटंकी बोलेंगे। ठीक है, तो लोग कहेंगे हाँ ठीक नौटंकी किया है, 10 रुपया बनता है इसका। सुअर कहीं का। आईआईटी ना तुम्हारे जैसों को अपनी बाउंड्री के बाहर, हाँ, मैगी बनाने के लिए ना रखे। तुम वहां पढ़ने का सपना देख रहे हो। मेरे भाई एक डेकलिन कंपाउंड है, ये बायसाइक्लो है। इसे हम थोड़ा और डिटेल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे, जब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब ज्यादा सीखेंगे कि ये शेप क्या है, क्यों है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी, कर लेंगे। एक कह रहा है 77 में दोनों CH2 एंड 3। ड्रॉ करके देखो ना बेटा, जेई एस्पिरेंट, ड्रॉ करके देखो, ड्रॉ इट। मेरे भाई 82 क्वेश्चन बताइए, 82, 82 बताइए, 82, 82, 82, 82, 82। मेरे भाई अब आपने फिर से क्वेश्चन में चेंज आपको दिख रहा है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। यहां सल्फर है और मेरे भाई ये 3 जगह से जीआई कर रहा है, एक जगह से नहीं, ये 3 जगह से जीआई कर सकता है। 82 3 जगह से जीआई कर सकता है। मेरे भाई आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। एक तो आप इतने को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मान लीजिए, कार्बन में नहीं मान सकते थे आप। सुनना, ये कार्बन, ये सल्फर, ये आया मिथाइल, ये आया एच। क्या आपको पता है कि सल्फर पर लोन पेयर है? क्या आप वाकई ये जानते हैं और मानते हैं? PQ अलग अलग है, RS अलग अलग है। चेक इट, ये SGI है 82, 82 SGI। कार्बन सल्फर इधर भी जीआई हो सकता है, इसके क्रॉस भी जीआई हो सकता है। एंड एक बहुत मजेदार बात है, वो थर्ड साइट ढूंढना, थर्ड साइट ढूंढना, थर्ड साइट ढूंढना। मैंने बोला 3 जगह से जीआई करेगा, तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं। आपको दिख रहा है ना जीआई करेगा। अनंत, अगर वो नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं आपको। 81 में भी सिंपल तो बता ही रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, PQ अलग अलग, RS अलग अलग, PQ अलग अलग, RS अलग, वहां भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही होगा। हाँ, ये कोई एक आया है, क्या नाम है, सैफी। सैफी कह रहा है सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है, उस पर लोन पेयर कैसे होगा? अबे गधे, वो सल्फर है, वो कार्बन नहीं है। वो सल्फर कार्बन में होता है ना भाई। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है यार, क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हें अगर सल्फर के बारे में नहीं पता अभी, तो क्या ही डैश हो यार। अरे भैया, कार्बन को कार्बन में बोलते हैं ऐसी बात, सल्फर में एक लोन पेयर और है,
वो भी कोऑर्डिनेट भी कर सकता है इसे। मेरे भाई ये 2 क्वेश्चन मैंने और दिए थे, आई होप आप समझ गए होंगे। बताइए जरा, AD3GI करेगा क्या? AD3GI करेगा क्या? बताओ जी बताओ, मेरे सवालों का जवाब दो। थर्ड साइट आप अजय खुद सोचिएगा। मेरे भाई पहले आपको इस कंपाउंड को समझना पड़ेगा। आया एक बात बताइए, क्या ये पूरा कंपाउंड प्लेनर रहेगा क्या? बताइए, क्या ये कंपाउंड प्लेनर रहने वाला है क्या? बताइए, क्या ये कंपाउंड प्लेनर रहने वाला है क्या? बताओ जी बताओ, क्या ये कंपाउंड प्लेनर रहने वाला है क्या? वेरी गुड ईशान। मेरे भाई ये प्लेनर हो ही नहीं सकता। ये दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये दोनों रिंग जुड़ी हुई हैं, ये तो प्लेन में रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये जुड़ी हुई है। राइट। मेरे भाई अब ये प्लेन में क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि इस मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्सन, इधर मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्सन। तो क्या आप ये मानते हो और जानते भी हो कि नीचे वाली रिंग को तो ऐसे ही एक साथ रहना है, लेकिन क्या ऊपर वाली जो रिंग है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगी? क्या ऊपर वाली जो रिंग है वो यहां ये ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगी, ये वाली भी ऐसे हो जाएगी। देखो मगर बोर्ड पर, देखने में कोई बुराई थोड़े बेटा। मैं थोड़ा प्रयास करूंगा कि ये वर्टिकल महसूस कर पाओ तुम। ऐसे कैसे वर्टिकल महसूस करोगे? कर पाओगे? इधर से हटाते हैं। इस स्लाइड में कुछ भी डैश पंक्ति होगी तो ये यहां बनाते हैं, यहां बना लेते हैं। ठीक है जी। मैं परपेंडिकुलर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। गंदी सी लग रही, परपेंडिकुलर लग रही है क्या? थोड़ी सी परपेंडिकुलर लग रही है क्या? बताइए। घूम गई है, घूम गई है। मतलब ये ऐसे है, ऐसी है, ये ऐसी है और ये ऐसी पड़ी हुई है। मेरे भाई अब अगर आप थोड़ा और ध्यान से सोचो तो आपको मौजा ये आएगा कि क्या यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्या यहां बिल्कुल, क्योंकि SIR की वजह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। सारे लोग देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ड्यू टू SIR। अच्छा जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब GI पर चलते हैं। मेरे भाई जब ये क्लियर है कि ये दोनों ऐसी रहेंगी और ये दोनों ऐसी, तो क्या इन दोनों पर मिथाइल लगा है या नहीं? तो मेरे भाई ये रिंग ऐसे भी हो सकती है। थंब को मिथाइल मानना, थंब को मिथाइल मानना, ये सेस, और ऐसे भी तो हो सकती थी। ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं। क्या मामला भेजे में गया क्या? क्या ऊपर वाले ने कुछ भेजा भेजा है क्या? सारे बच्चे बोलो पहले। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आपको सिस और ट्रांस नजर आ रहे हैं या नहीं? ये CS3 है, ये CS3 एंड ये, इससे खूबसूरत एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और ये CS3,
देख लो भाई साहब, एक सिस एक ट्रांस, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। हाँ जी, क्लियर आपको दिख गया है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स AD3 में, क्या AD3 में दिख गया क्या? ये AD3 का सॉल्यूशन मेरे भाई 84 को भी महसूस तो करना पड़ेगा, महसूस नहीं करोगे तो नहीं होगा। 84 हाँ हाँ बेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जेई एस्पिरेंट। मेरे भाई 84 में भी आपको समझना है क्या एक बेंजीन रिंग है, मैं बेंजीन को हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास करूंगा। सारे बच्चे देखो, बेंजीन को हॉरिजॉन्टल बनाने का प्रयास, ये देखिए, क्या मेरे भाई आपने कुछ नोटिस किया? क्या आपने देखा कि 3 आयोडीन है? अच्छा जी, और क्या आप मानते हो कि आयोडीन बड़ा ग्रुप होता है? क्या आप मानते हैं कि आयोडीन बड़ा ग्रुप होता है? काफी बड़ा होता है इनफैक्ट। अब बताइए, अगर इसके बीच में तुम कोई प्लेनर ग्रुप लगाओगे, यहां देखिए, तो क्या इसका बड़ा साइज इसे प्लेन में नहीं रहने देगा? इसे कहेगा ऐसे परपेंडिकुलर हो जाओ, इसे क्या लगेगा? परपेंडिकुलर हो जाओ। और सेम कहानी इस एमाइड के साथ भी होगी, ये एमाइड भी रिपल्सन से परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप सोचो कि जब ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी परपेंडिकुलर होगा, तो 2 केस आएंगे, इसका डबल बॉन्डो ऊपर आए, इसका डबल बॉन्डो ऊपर आए, इट इज कॉल्ड सिस। इसका डबल बॉन्डो ऊपर आए, इसका NH2 ऊपर आए, है ना मजेदार? हो गया ना जीआई? आओ भाई तुमको बताता हूं, C डबल बॉन्डो NH2, देखो मगर बोर्ड पर ये डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको? आइए ये देखिए, ये C, ये NH2, ये डबल बॉन्ड O। थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। 3D आपको समझना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे थोड़े हो जाएगा कि मेरे भाई एक तरीके से सिस है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आप देख ही पाए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपने देख लिया है, और बताइए क्या इसका एक और एग्जिस्ट करेगा या नहीं, जिसमें ये डबल बॉन्डो हो और ये NH2 हो? देखो जी देखो, ये आया ट्रांस, तो मेरे भाई AD4 में भी है यस GI, एंड 83 में भी है यस GI, ये GI करेंगे। हाँ जेई एस्पिरेंट वहीं से होगा, सोचिए उसे। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई क्या आपको याद है हमने EZ चालू किया था, जेड एंड ई सिस्टम? क्या आप मुझे पहला पहला रूल बता सकते हैं? क्या आप मुझे पहला रूल बता सकते हैं? पहला रूल, प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। हमने 3 एग्जांपल यहीं कर लिए थे, 3 एग्जांपल यहीं कर लिए। व्हाई डोंट यू सी डबल बॉन्डो एंड NH अप एंड डाउन ओनली ऑन वन साइड है? Why didn't you see double bondo and NH2 up and down only on one side? क्या कहना क्या चाहते हो उदय? बनाकर देखो जो तुम बोल रहे हो, तो ये है ना सेम साइड, ये सेम साइड है, NH2 भी सेम साइड है। अरे कहना क्या चाहते हो, मुंह से तो कहो। सेकेंड वाला था एटॉमिक वेट, यस यू आर राइट।
सेकंड था एटॉमिक वेट, है ना। पहला रूल था एटॉमिक नंबर, दूसरे में एटॉमिक वेट से हमने किया था। अब एक डिलीट करो बैठ कर। चलिए, हमने रूल 1 कर लिया था, रूल 2 कर लिया था, रूल 3 भी कर लिया था। कितने एग्जाम्पल हो गए थे? कोई मुझे एग्जाम्पल बता दो, मेरे पास स्लाइड नहीं है वो वाली। एग्जाम्पल 5 कर लिए थे शायद, 5 एग्जाम्पल्स कर लिए थे ना, 5 हो गए थे। ओके, मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा रूल 3 पे, मैं एक और एग्जाम्पल कराऊंगा रूल 3 पे, एग्जाम्पल 6। और रूल 3 को बहुत आराम से समझना, हमने रूल 3 लिखा नहीं था, शब्दों में अभी लिख देंगे। रूल 3, रूल 3 था जब 1 और 2 फेल हो जाए, व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर सेम। सही बात है, डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स आर सेम, सही बात है। देन ऑब्जर्व नेक्स्ट बॉन्डेड एटॉमिक सेट, राइट। अगले बॉन्डेड एटॉमिक सेट को हमें देखना था, ठीक है जी। इफ एनी सेट contains atom with high atomic number, then atoms of other set prior set gets higher priority। आइए मैं इसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है कि भैया आपको डायरेक्टली अटैच वाला सेम है, आगे वाले एटम्स के सेट को देखो, अगर किसी 2 सेट मिले, अगर किसी एक सेट में कोई ऐसा एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर दूसरे सेट के हर एक एटम से ज्यादा है, तो मेरे भाई पहले वाले को प्रायोरिटी मिल जाएगी। मैं इसके एवज में एक एग्जांपल कराता हूं, सी डबल बॉन्ड सी, राइट। बहुत आराम से देखेंगे, जैसे ये है CH2 और ये आया Br और ये आया CH2 और ये आया फ्लोरीन, राइट।
और यहां आया CH2 फ्लोरीन, और यहां आया Br CH2 सारे बच्चे देखें। ये पहले बताइए, क्या ये जीआई, ये एग्जाम में आ गया मान लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मान लीजिए जेई में आ गया, तो आपको थोड़े पता है कि आपको कौन सा रूल लगाना है। आप तो रूल 1 से ही चालू करोगे हमेशा, आप हमेशा रूल 1 से चालू करोगे। तो भैया रूल 1 में आप गए, आपने देखा यार ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक वेट सेम, हमें तो रूल 3 चाहिए। कार्बन कार्बन, अरे भैया रूल 1 वो 2 से कम नहीं होगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा और तमीज से समझने के लिए लिखेंगे। ये है कार्बन कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन। क्या इसके आगे की बॉन्ड आप देख पा रहे हैं? क्या इसके आगे, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना खूबसूरत तरीके से लिख रहा हूं, ठीक है। ये CHHCHBr, ये वही क्वेश्चन है भाई, CHH फ्लोरीन। तो अब हम चलेंगे पहले एक टर्मिनल पर, इस ग्रीन वाले टर्मिनल पर। डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो गया, सेम है ना भैया ये एटम, ये देखो ये कार्बन, ये कार्बन, ये सेम सेम है। तो आगे के एटॉमिक सेट डायरेक्टली जुड़े हुए आगे का एटॉमिक सेट देखेंगे। तो बताइए यहां क्या क्या आया? HHC आया या नहीं आया बताइए। और ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं यहां का देखो, तो यहां का क्या आया? HHF। अच्छा आप F कहीं लिख सकते हैं, F बीच में भी लिख सकते थे, F शुरुआत में भी लिख सकते थे। अब बताइए जरा, क्या अचानक आपकी नजर F पर चली जाएगी या नहीं? क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। क्या फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन और कार्बन से ज्यादा है या नहीं? और अगर हाइड्रोजन और कार्बन से ज्यादा है तो लीजिए बधाई हो, इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल गई बाय यूजिंग रूल 3। बाय यूजिंग रूल 3 इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल गई। मेरे भाई अब हम यही काम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। ये देखिए, क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है या नहीं? क्या डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है? और अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है तो हम आगे की 3 बॉन्ड को देखेंगे, HH ब्रोमीन, और यहां आगे की 3 बॉन्ड को देखेंगे, वो है HHC। अब आप खुद बता दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आप देख रहे हैं यहां ब्रोमीन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है और कार्बन से भी ज्यादा होता है? तो क्या इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ गई? और हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट हैं, अपोजिट के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन ई देते हैं। अपोजिट के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन क्या देते हैं? ई देते हैं। सारे देख लो। रक्षित अभी वो 10 दिन बाद आएगा, अभी स्टॉक खत्म है, 10 दिन बाद बुक आएगी। ऑर्गेनिक की जो मेरी बुक है वो अभी अवेलेबल नहीं है, 10 दिन बाद उसका वो उपलब्ध होगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे भाई अब बताइए, सोचिए और ध्यान से सोचिए। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, एटॉमिक नंबर पहला रूल, एटॉमिक वेट दूसरा रूल, तीसरा आगे के देख लो। क्या आपको लगता है कि अभी और रूल भी हमें चाहिए पढ़ सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको खुद महसूस होगा कि यार अभी तो हम कैसे करें इस क्वेश्चन को। सारे लोग इस क्वेश्चन को देखिए, देख रहे हैं या नहीं ये बताइए। N ट्रिपल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड OH। मेरे भाई इस क्वेश्चन में जीआई हो रहा है, ये जीआई हो रहा है, सब कुछ ठीक है, बीच में जीआई हो रहा है। और आप देखें 1 और 2 रूल तो फेल है, कार्बन कार्बन फेल है, लेकिन रूल 3 भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम आगे जाके देखोगे कैसे। अब आगे पाई बॉन्ड आ गया, क्या आप कंफर्टेबली आगे जाके तब देख पा रहे थे
जब आगे सारी सिग्मा 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 सिग्मा, जब आगे सिग्मा बॉन्ड हो, तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप कंफर्टेबली कब देख पा रहे थे? जब आगे सिग्मा बॉन्ड हो। तो क्या यहां रूल 3 फेल होता हुआ लग रहा है या नहीं? क्या यहां रूल 3 फेल होता हुआ लग रहा है? क्योंकि पाई बॉन्ड आ जाएगा तो आपको एक नया रूल चाहिए, नया रूल। और ये रूल ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। रूल 4 कहता है, इफ अटैच्ड ग्रुप्स कंटेन पाई बॉन्ड्स, अगर अटैच्ड ग्रुप में पाई बॉन्ड है, देन रिप्लेस ऑल दीज ग्रुप्स, इन सारे ग्रुप को हटा दो, रिप्लेस कर दो बाय डुप्लीकेट ग्रुप्स। डुप्लीकेट बनाना सीख लो बेटा। डुप्लीकेट ग्रुप्स विदाउट पाई बॉन्ड्स। अब आपको इन्हें रिप्लेस करना है ऐसे डुप्लीकेट ग्रुप से जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, एंड देन अप्लाई रूल 3। फिर उसके बाद रूल 3 लगाना है। आइए, अब आप कहोगे सर जी हम इसका डुप्लीकेट कैसे बनाएं, और आप हमें डुप्लीकेट बनाना सिखा रहे हैं। हाँ, सिखा तो रहा हूं डुप्लीकेट बनाना। तो मैं आपको बताता हूं डुप्लीकेट कैसे बनाएं। बहुत आराम से सुनना है, पलक झपकाए बिना देखिए मेरे भाई। ये आपको इसका डुप्लीकेट बनाने का है, यही तो ग्रुप लगा है। आपको इसका भी डुप्लीकेट बनाना है। ध्यान से देखना, 50 सेकंड का काम है। इसका डुप्लीकेट बनाना है, इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो मुझे बताओ, सब कुछ तो ठीक है दोस्त, बस पाई बॉन्ड से ही तो प्रॉब्लम है। जिससे प्रॉब्लम है उसी को नहीं बनाएंगे, जिससे प्रॉब्लम है उसी को नहीं बनाएंगे। बाकी तो सब ठीक है ना दोस्तों, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में। देख लो, पाई बॉन्ड नहीं बनाया, बाकी सब छाप दो। पाई बॉन्ड मत बनाओ, बाकी सब सब छाप दो। यहां कितनी पाई थी? 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 1 पाई। पिछले जरा 4 पाई हो जाती तो मजा आ जाता मेरे भाई। अब जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं इधर से जा रहा था, मैंने देखा ये कार्बन थोड़ा सिसक रहा है, सिसक रहा है, रो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से रो रहा है। मैंने कहा क्यों रे, रोता क्यों है? कहता है सर आप तो सब जानते हो। मैंने कहा नहीं, तू बता क्यों रो रहा है? कह रहा मैं कार्बन हूं सर, एक टाइम पे 4 बॉन्ड बनाया करता था सर। मैंने कहा लेकिन हम पाई बॉन्ड नहीं बना सकते थे। कह रहा सर मुझे वो 2 बॉन्ड की याद आ रही है। ध्यान से सुनना, अभी ये 2 ही बना रहा है। ये कार्बन कह रहा है मुझे उन 2 बॉन्ड की याद आ रही। मैंने कहा ये तो नियम है CIP का, क्या कर सकते हैं। कह रहा है सर उन 2 बॉन्ड से, अब ध्यान से सुनना ये लाइन, ये कार्बन बोल रहा है उन 2 बॉन्ड से मैं पड़ोस वाले कार्बन से 2 बार जुड़ा हुआ था। मैंने कहा तो तुम्हें वो 2 बॉन्ड याद आ रही हैं या कार्बन से 2 बार जुड़ना याद आ रहा है? कह रहा है मुझे वो कार्बन से 2 बार जुड़ना याद आ रहा है। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया। मैंने कहा देखो अगर किसी को बताओगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कह रहा है बोलो। मैंने कहा मैं तुम्हें डमी कार्बन दे देता हूं और इनसे जुड़ के तुम उनकी कमी को पूरा कर लो। जैसे ही मैंने ये कहा वो खुश हो गया, कह रहा थैंक यू सर, धन्यवाद, मुझे सहारा दे दिया आपने। मेरे भाई लेकिन ये बात बगल वाला कार्बन सुन रहा था, ये बात बगल वाला कार्बन सुन रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है हम भी सर 2 बॉन्ड को याद कर रहे हैं और उस 2 बॉन्ड से हम भी सर कार्बन से जुड़ा करते थे सर। मैंने कहा अच्छा लो तुम भी 2 डमी कार्बन ले लो। मेरे भाई पहले वाले का डुप्लीकेट तैयार। सच बताओ, क्या इस कार्बन को भी एक कार्बन की याद आ रही होगी एक बॉन्ड से? और क्या इस वाले को भी एक कार्बन की याद आ रही होगी? वेरी गुड। अब देखते हैं कि CN में कार्बन को किसकी याद आ रही है। आप बताइए, बताइए। अगर ये वाला केस है तो कार्बन को एग्जैक्टली किसकी याद आ रही है? वेल डन। कितने नाइट्रोजन की याद आ रही है जय भाई?
कितने दो नाइट्रोजन की, दो बॉन्ड से। तो मेरे भाई हमने इसको दो डमी नाइट्रोजन दे दिया, हमने इसको दो डमी नाइट्रोजन दे दिया, राइट। और नाइट्रोजन को किसकी याद आएगी? नाइट्रोजन को किसकी याद आएगी? नाइट्रोजन को। हाँ, वेल डन, नाइट्रोजन को भी तो याद आएगी। वेल डन अजय, वेल डन सागर, नाइट्रोजन को दो कार्बन की याद आएगी। चलिए लास्ट वाले में बताइए, कार्बन को किसकी याद आ रही है? याद आ रही है, कार्बन को किसकी याद आ रही है? कार्बन को किसकी याद आ रही? कार्बन को ऑक्सीजन की याद आ रही है, ऑक्सीजन को कार्बन की याद आ रही। देखो मगर बोर्ड पर हो गया डुप्लीकेट तैयार। आओ जी आओ, करो विचार, प्रायोरिटी ऑर्डर निकालेंगे हम। मेरे भाई क्या आपने देखा कि ये कार्बन, इसमें भी ये कार्बन, इसमें भी ये कार्बन, इसमें भी ये कार्बन। अब आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट सेम है, तो बताइए जरा क्या ये है या नहीं? हाँ बताइए बताइए, क्या ये 3C वाला होगा ना? इसका पेयर बना CCC, इसका क्या बनेगा? CCH, इसका क्या बनेगा? NNN, इसका क्या बनेगा? OOH। बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला सेट कौन सा है, जिसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम है? जिसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम है? अदिति तुम नालायक हो, बेवकूफ भी हो, मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं सुना। वो कौन सा सेट है जिसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एटम है? जोड़ने को नहीं कह रहा हूं। तो मेरे भाई क्या वो ये है या नहीं? तो मेरे भाई आपको पता है, जैसे यहां अगर हम कंपेयर करें तो N एंड O वाले में O वाले की प्रायोरिटी ज्यादा आ गई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसमें हाई एटॉमिक नंबर एटम ऑक्सीजन आ रहा है, जिसका एटॉमिक नंबर NNN से ज्यादा है, नाइट्रोजन से ज्यादा है। ऐसे इसमें कंपेयर करो, ए CC ओ ये C मिल गया भाई। क्या ये C का एटॉमिक नंबर इस H से ज्यादा होगा? हाँ ज्यादा है भाई, और ज्यादा है तो बधाई हो बधाई। क्या इसका प्रायोरिटी ज्यादा आया भाई? बधाई हो बधाई, आंसर ई है। ये आपको रूल 4 मिल गया। मेरे भाई अभी किसी बच्चे ने लिखा भी था, लेकिन आपको यहां एक समस्या साफ साफ समझनी पड़ेगी कि सर ये रूल में थोड़ी डैश बनती है, इस रूल में थोड़ी डैश बनती। मैंने कहा क्या कह रहा है? मान लो हम आगे बढ़ते जाएं और कंपैरिजन कर ही ना पाए, तो यहां तो हमें पता ही नहीं कि इस कार्बन के आगे क्या लगा हुआ है। तो मेरे भाई क्या ये एक लूप होल है या नहीं? हमें इस कार्बन के आगे का नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आप समझिए कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। C डबल बॉन्ड C, क्या आपने जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड देखा या जैसे ही आपने डबल बॉन्ड देखा, क्या आप मानते हो कि आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बात सत्य है, आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। लेकिन आया सोचो, अभी पीछे हम डुप्लीकेट करके आए हैं, ट्रिपल बॉन्ड को तुमने ऐसे डुप्लीकेट किया या नहीं? क्या ट्रिपल बॉन्ड को तुमने ऐसे डुप्लीकेट किया या नहीं? बताइए। ऐसे ही किया था डुप्लीकेट। मुद्दा ये है कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा है, अच्छी तरीके से पढ़ा है, वैसे ही डुप्लीकेट करिए। ये C, ये C, ये H, ये H। मेरे भाई ऐसे ही इधर वाले को भी डुप्लीकेट करोगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है।
बहुत अच्छे। ठीक है, एक गधा है, उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे क्या समझ में नहीं आया। उसे ये समझ में नहीं आया कि उसे क्या समझ में नहीं आया। मेरे भाई हमने इसे डुप्लीकेट किया। लेकिन एक बात सोचो, अगर कोई सातिर व्यक्ति इस जगह पर वही ग्रुप लगा दे जो तुम डुप्लीकेट करके सोच रहे हो। देखो CCH, यहां लगाए CS3, यहां लगाए CS3, यहां लगाए CS3 और यहां लगाए CS3। क्या आपकी थोड़ी थोड़ी बैंड बजी या नहीं? क्या ये केस में तुम्हारी ऐसी की तैसी होने वाली है या नहीं? अरे कोई ऐसी की तैसी नहीं भैया, हमें रूल ही नहीं पता, अब हम क्या करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान लीजिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, बहुत आराम से देखेंगे। ठीक है जी, तो हमें थोड़े पता कौन सा केस है, तो हम तो जाएंगे, हम कहेंगे भैया देखो ये कार्बन से जुड़ा। बहुत आराम से ना, मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं, ये कार्बन से जुड़ा, पहला रूल गया, दूसरा रूल गया, तीसरा लगेगा नहीं, इसे डुप्लीकेट कर लो, अब तीसरा लगेगा, तो आओ लगाते हैं तीसरा, चौथा डुप्लीकेट करके तीसरा रूल लगा रहे। आ जाओ देखो जरा, तो बताइए क्या ये सी है या नहीं? सारे लोग देखो, क्या ये सी और क्या ये सी? अच्छा, तो आगे के एटम देखो, सच बताना, क्या यहां आगे के एटम ये हैं या नहीं? CCH, क्या ये आगे के एटम है? मेरे भाई यहां आगे के एटम बताओ, क्या यहां भी आगे का एटम क्या है? CCH ही है। H दिख रहा है आपको? क्या खच्चर लोग, H दिख रहा है क्या आपको? क्या H दिख रहा है आपको? क्या आपको इधर CCH ही दिख रहा है? मेरे भाई अगर सेम आ गया तो और आगे जाने का है, और आगे जाने का है, और आगे चलो। अब चलो इसके आगे चलते हैं, CHH। अब क्या आया? CH। देखो ये सेम हो गया ना, इसलिए आगे गए CHH। मेरे भाई अब आप खुद सोचो, इस C के आगे जाओगे तो क्या मिलेगा? इस C के आगे जाओगे तो 3 H ही तो मिलेंगे, HHH मिल गया। अब बताइए यहां आया CHH और यहां आया HHH, तो क्या इजी डिफ्रेंसिएशन हो गया? क्या इजी डिफ्रेंसिएशन हो गया या नहीं? क्या आप देख पा रहे हैं कि इसकी ज्यादा प्रायोरिटी आई है? सारे बच्चे बोलो, क्या इसकी ज्यादा प्रायोरिटी आपको दिख गई है? मेरे भाई दिख गई या नहीं दिख गई? इसकी ज्यादा प्रायोरिटी दिख गई या नहीं? यानी कि यहां रूल 4 से काम बन गया, यानी कि यहां रूल 4 से काम बन गया। आदर्श तुम गधे हो और जल्द ही तुम्हें लोग देखते ही लात मारना चालू करेंगे। मैं जो समझा रहा हूं वो नहीं, इनके दिमाग में कुछ कचरा नॉलेज है, वो उसी को लेके पड़े। तुम लोग को सुनाई उनाई नहीं देता है क्या बे? CCH जब मैच कर जाएगा तो हम उसके आगे देखेंगे। हितेश, इमीडिएट छोड़कर आप BA में एडमिशन लीजिए, भाग कर जाइए, भाग कर जाइएगा। मेरे भाई आपने देखा CCH CHC सेम ही तो है, तो जब वो सेम है तो हम उसके आगे का देखेंगे CHH, और इसके आगे का देखिए, इस C के आगे देखिए HHH। तो मेरे भाई यहाँ एक कार्बन आ गया, उसकी वजह से इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गया। अब मेरे भाई यहां आते हैं, यहां और देखते हैं, ये देखिए C, ये देखिए C, राइट। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, क्या है? CCC। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, क्या है? CCC सेम है। और आगे चलो, आगे चलो भाई, CHC। आगे चलो भाई, CHC। लो जी, कर लो बात, ये भी सेम आ गया। और अब तुम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे है क्या हमें पता ही नहीं। तो मेरे भाई अभी तक बताए हुए कोई भी रूल आपकी मदद इस तरफ नहीं कर रहे हैं, उस तरफ हो चुका है, उस तरफ हो गया है। तो मेरे भाई अब आएगा आपका रूल नंबर 5। याद रखें, 5वां रूल तभी लगेगा जब 4 रूल फेल हो जाएं।
जैसे यहां पांचवा रूल नहीं लगा सकते क्योंकि यहां 4 रूल तक आंसर प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया है। रूल 5 क्या कहता है? व्हेन when there is a competition between group with higher pi bond, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, एंड ग्रुप विथ, क्या मैं लिख रहा हूं, हटो यार, हटो हटो, मोजा नहीं आया। when there is a competition between group with higher pi bond and group with lesser pi bond, सही है, and no decision can be made, सही है, then higher priority goes to group with less pi bond या लेसर पाई बॉन्ड। मेरे भाई इसे मैंने बड़ा स्मार्टली डेफिनेशन में लिखा है। बताइए इसमें पाई बॉन्ड कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 0। तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता था, यहां 2 होती, यहां 1 होता, तो भी आप कंपेयर करते और आखिरी तक जाते। देखो लिखा है when there is a competition between group with higher pi bond and group with lesser pi bond and no decision can be made, आप आखिरी तक चले गए, देखो कोई डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये कह रहा है हायर प्रायोरिटी उसे दे दो जिसके पास लेसर पाई बॉन्ड है। क्या ये रूल भेजे में गया? रूल है भैया, रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। कह रहा है अगर ज्यादा पाई बॉन्ड है और कम पाई बॉन्ड है और आपने डुप्लीकेट किया और आपने कंपेयर किया और अगर आखिरी तक सेम हो गया, कोई डिसीजन ले ही नहीं पाए। हाँ, एक गधा कह रहा अगर पाई बॉन्ड सेम हो, बे गधे तो जिया ही नहीं करेगा, और जिया ही नहीं करेगा तो इजेड काय को देख रहे हो? मेरे भाई बहुत आराम से देखें, आखिरी तक गए और कोई डिसीजन नहीं ले पाए तो प्रायोरिटी गोज टू जिसमें पाई बॉन्ड कम था, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, और इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिली तो ये कंपाउंड ई हो गया। फिर से सुनो, रूल 5 तभी लगाना है। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है, इधर पाई बॉन्ड है इधर नहीं है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई क्योंकि रूल 4 तक ही लगा, उसी से आंसर आ गया। इधर रूल 4 तक कुछ नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो रूल 5 लगाना पड़ा, रूल 5 से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है। बॉटम राइट में, हाँ तो इसके आगे कुछ था ही नहीं ना, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं। वो कह रहा है इसके आगे आप एच 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 लिख, हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके आगे कुछ था नहीं, इसके आगे कुछ था नहीं। मैंने आपको बोला जिसमें कम पाई बॉन्ड हो उसे ले लेंगे। ये एक खूबसूरत सी चीज। एक और टाइप का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9। मेरे भाई ये आया नहीं है कभी आईआईटी में, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेते हैं दोस्त, पता नहीं, देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई ये जीआई तो कर रहा है, अब इसके मार्केट में कई मेथड्स हैं, मैं आपको एक मेथड बता देता हूं, आपको इन्हें भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सारे लोग देखो, अगर साइक्लिक सेगमेंट है तो इन्हें भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको जो बोलूंगा पलक मत झपकाना, ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत आराम से देखिएगा प्लीज। एक बार एज्यूम करो कि तुमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एज्यूम करो, एज्यूम इट, तुमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया। अगर तुमने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो क्या ये नीचे से जुड़ा हुआ है, यहां कार्बन, ये लीजिए कार्बन, क्या ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है? हाँ जी, ये लीजिए ये ऑक्सीजन, ये जुड़ा है ना ऑक्सीजन। लेकिन जब तुमने इस बॉन्ड से तोड़ा है तो क्या इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जुड़े होने की याद आएगी या नहीं? क्या इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जुड़े होने की याद आएगी या नहीं? और मेरे भाई एक डमी कार्बन हमने लगा दिया, हमने एक डमी कार्बन लगा दिया। आइए
अब इसी में आप ऐसा करें कि आप एज्यूम करें कि आपने इधर से तोड़ा है। अगर आपने ये एज्यूम किया इधर से तोड़ा तो ऊपर देखिए आप ओ से कनेक्टेड है, कनेक्टेड है या नहीं बताइए? आप ओ से कनेक्टेड है और देखिए ओ सी से कनेक्टेड है। और क्या अब इस सी को एक कार्बन की याद आएगी या नहीं? और अगर इसे एक कार्बन की याद आएगी तो ये हमने इसे डुप्लीकेट कर लिया। आइए आप मेरी मदद करिए सेकंड वाले को, एक बार यहां से एज्यूम करें। खट 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 खट, बताओ जी बताओ कैसे आएगा? सी, फिर सी, फिर ओ, राइट। और एक डमी की याद सताएगी इसको। फिर आपको क्या एज्यूम करना है? फिर आपको एज्यूम करना है खट 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 खट, और उधर से चलना है ऊपर से। ओ सी सी, लाल वाला सी। सही है या नहीं? सारे बुच्चे देखो, सारे बुच्चे देखो मेरे भाई। यहां तो ऐसे करोगे तो क्या आएगा? सी ओ सी, लाल सी। ऐसे ही इधर से कर लो यार, इसको छोड़ दो। बताओ, ये सिमेट्रिकल है तो आप, क्या ये इसमें कोई डाउट है तो पूछो पहले। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। अब अगर इसमें आपको डाउट नहीं है तो फिर तो भाई देखो, सी सी सी, ओ सी, ओ सी, सी सी, ये खराब हो गया। ये खराब हो गया। ओ सी, ओ सी, सी सी। अबे उधर ऑक्सीजन है भाई। अब जिधर ऑक्सीजन है सेम आया है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सी ओ सी सी, वो जीत गया। सी ओ, ये जीत गया। सी ओ, बधाई हो बधाई। इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है आई, और इधर इसकी प्रायोरिटी है ज्यादा आई। जब मैं इधर बोल रहा हूं तो इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, इधर बोल रहा हूं तो इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं। देखो मगर बोर्ड पर। देखो मगर बोर्ड पर, ईशान का एन गिर गया कहीं। ईशान का एन गिर गया कहीं। जो बच्चा ये नहीं पूछ पा रहा है कि उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है, आईआईटी उसके लिए है ही नहीं। आईआईटी उसके लिए नहीं है। जो बच्चा अपना डाउट नहीं पूछ सकता, आईआईटी उसके लिए नहीं है। आदित्य कह रहे फिर से वेट कर, मैं अभी यही बताऊंगा, अगले 6 महीने तक यही बताता रहूंगा। अगर आप अपना डाउट नहीं पूछ सकते तो आप आईआईटी के लिए नहीं बने, आईआईटी आपके लिए नहीं बना। आप किसी और काम में सफल हो सकते हैं। छोड़ दो ईशान, छोड़ दो, इमीडिएट छोड़ दो। अरे यार अजीब बात है, इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? अबे इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? गधे हो क्या एक नंबर के? इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई है? ओसी सी सी। ओ सी एंड सी, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आती, तो इन दोनों में इसको प्रायोरिटी में दे दिया। और इन दोनों में किसकी ज्यादा है? इन दोनों में किसकी ज्यादा है? ओसी ओसी, सी ओ सी सी, इसका ज्यादा है। मेरे भाई हमें ऐसा लगता है कि हमने लगभग हर कैटेगरी कर ली है। तुम लोग बेटा सो जाओ, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हारे स्तर से थोड़े से, दरअसल क्वेश्चन तो नॉर्मल स्तर के हैं, तुम ही इतने निम्न स्तर के हो
मेरे भाई मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, सारे लोग इस क्वेश्चन को देखो, सारे लोग इस क्वेश्चन को देखो। हालांकि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आप बताइए यहां पर क्या ये किनारे वाली बॉन्ड जीआई शो कर रही है? बताइए, क्या ये किनारे वाली बॉन्ड जीआई शो कर रही है? जल्दी बताइए मेरे भाई, किनारे वाली बॉन्ड जीआई शो कर रही है? बिल्कुल कर रही है। वेल डन अद्वित। अबे आज ही तो सीखे हो गधे, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ना। ये बनाने में आज ही पढ़ाया गया है, जाके कॉपी करो, बनाकर देखो। वेल डन अजय। ये क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम पांचों बॉन्ड, पांच की पांच बॉन्ड है जो जीआई शो कर सकती हैं, और इसमें पांचों जीआई कर भी रही हैं। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले के बारे में, बताओ ये ई है या जेड? पहले बताओ ये ई है या जेड, और ये भी बताना कि ईजेड डिसाइड करने में तुम्हें कौन सा रूल लगाना पड़ा। बताओ ईजेड लगाने में तुम्हें कौन सा रूल लगाना पड़ा। ये वाली बॉन्ड क्या है? ई है या जेड है? ये वाली बॉन्ड ई है या जेड है? और तुम्हें ये डिसाइड करने में कौन सा रूल लगाना पड़ा? अजय तुम गधे हो चुनिंदा क्वालिटी के। तनुज, किसी को बोलो, बोलो कि तुम्हारे मुंह पे झापड़ मारे खींच के। वेल्डन कौशिक, वेल्डन कार्तिक। देव, देव गिड़गिड़ाओ किसी के सामने कि तुम्हें लात से मारे वो। अबे तुम लोग कहाँ रूल 4, 3, 5 के चक्कर में हो? तुम्हें पहला रूल ही नहीं आता, तुम्हें पहला रूल नहीं आता। शर्म करो इस बात पे, शर्म करिए, पहला रूल ही नहीं आता। मतलब मैंने आपसे ये पूछ लिया और तुम गधे की तरह, कोई लिख रहा है रूल 5 और कोई लिख रहा है रूल 2, एक लिख रहा है 3 और 4। वाह बेटा वाह। मेरे भाई इस डबल बॉन्ड पर जीआई हो रहा है, आप देख सकते हैं, हो रहा है जी। इस कार्बन पर मैं गया, ये देखिए किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा है या हाइड्रोजन से जुड़ा है? किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। इस कार्बन पे चलते हैं, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। तो मेरे भाई इस डबल बॉन्ड पर, इस डबल बॉन्ड पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ई कन्फिग्रेशन दिखेगा। ई कन्फिग्रेशन है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। 2 कौड़ी की चीज है ये, 2 कौड़ी की चीज। ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका ई आया है, ई। क्योंकि इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, दोनों अपोजिट थे। आईआईटी की तैयारी करने हैं, शर्म नहीं आ रही है मेरे भाई। ये डबल बॉन्ड ट्रांस भी है, सिस ट्रांस वाला ट्रांस है, और ये ई है, ट्रांस भी है और ई भी है। मेरे भाई आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आपने जवाब देके ये प्रूफ कर दिया है कि आप क्या हैं। मेरे भाई ऐसे ही ये वाली भी ट्रांस और ई है, ऐसे ही नीचे वाली सिस और जेड है, और ये वाली सिस और जेड है। अब देखने वाली बात ये है कि बीच में जो डबल बॉन्ड है वो भी जीआई कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांस ये सिस, ये ट्रांस ये सिस, अलग अलग ग्रुप है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, अलग 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 अलग, तो बीच वाला भी जीआई कर रहा है। बहुत आराम से मेरी बात सुनना। तो बीच वाला सिस है, राइट? सिस तुम्हें पता है, लेकिन बीच वाला ई है या जेड है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता कर सकते हैं।
चलिए जरा रूल 1 लगाइए। अब इसके रिस्पेक्ट में रूल 1 काम नहीं करेगा, कार्बन कार्बन। रूल 2 भी काम नहीं करेगा, कार्बन कार्बन। रूल 3 भी काम नहीं करेगा, दोनों में पाई बॉन्ड। रूल 4, दोनों को डुप्लीकेट करोगे और आखिरी तक जाओगे तो भी सब कुछ सेम आएगा। जब सब कुछ सेम आएगा, रूल 4 गया, रूल 5 भी गया, क्योंकि दोनों में बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। दोनों में बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है मेरे भाई। अब इसमें ना पहले 1 से लेकर 5 तक कोई रूल काम नहीं कर रहा। 1 से लेकर 5 तक कोई रूल काम नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई हमें एक नए नवेले रूल की आवश्यकता है। एक अच्छा बच्चा कह रहा है कि सर मुझे पता है कि एक नया रूल चाहिए, 1 से लेकर 5 तक रूल नहीं लग रहा है। लेकिन ये अच्छा बच्चा कह रहा है आपका नया रूल आने के बाद ये आंसर जेड ही आएगा। मेरे भाई क्या अगर आप इंसान हैं तो इतना आप समझ गए। अब ये नया रूल हमें कुछ मानने के लिए बोलेगा। ये नया रूल हमें कुछ मानने के लिए बोलेगा। या तो वो बोलेगा कि सिस को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो, या वो बोलेगा ट्रांस को ज्यादा प्रायोरिटी दे दो। अगर वो सिस को ज्यादा प्रायोरिटी देने को बोलेगा तो भी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड आएगा। अगर वो ट्रांस को ज्यादा प्रायोरिटी देने को बोलेगा तो भी वो जेड आएगा, क्योंकि ट्रांस भी सेम साइड है। तो मेरे भाई हमें आंसर पता है, लेकिन हमें रूल 6 की आवश्यकता पड़ रही है। और ये रूल 6 ये कहता है, फिर से सुन लेना जो तुम लोग गलत करोगे, वो ये है कि तुम डायरेक्टली रूल 6 लगाओगे तो गलत है। पहले 5 रूल फेल होंगे तभी 6 रूल लगेगा। कोई नया रूल आता ही तब है जब पिछला रूल ना लगे। यानी कि आपको आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन में रूल 1 से ही स्टार्ट करना है। रूल 6 कहता है अगर कभी सिस ट्रांस में कंपैरिजन हो रहा है, या जेड ई में कंपटीशन हो रहा है, या मेरे भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब हम चालू करेंगे तो वहां भी आपको सीआईपी रूल की जरूरत पड़ेगी। तो वहां आर एंड एस में कंपटीशन होता है। याद रखना ये सारे सीआईपी रूल आपको ऑप्टिकल में चाहिए ही पड़ेंगे। तो ये 6 के 6 रूल आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। छठा रूल कह रहा है अगर कभी सिस ट्रांस में कंपटीशन है तो सिस को प्रायोरिटी दे दो ज्यादा, जेड ई में कंपटीशन है तो जेड को प्रायोरिटी दे दो, और अगर आर एस में कंपटीशन है तो आर को प्रायोरिटी दे दो। ये आर एंड एस हैं क्या, ये हम ऑप्टिकल में सीखेंगे। अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। तो मेरे भाई ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। ओके, सो नाउ वी गेट कि हमें पता है कि भैया वो सिस वाले को देख के आंसर दिया। अब एक क्वेश्चन जो ये प्रूव करेगा कि तुम गधे हो, 1 नंबर के, इतना मेरे बताने के बाद भी एक क्वेश्चन मारूंगा आपके मुंह पर। हम्म, 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 हम्म। देखो देखो ये। हम्म, नहीं, मजा नहीं आया कसम से। जो मजा है ये आना चाहिए। चलो जी, कम ऑन, कम फास्ट। ये डबल, ये डबल। मेरे भाई यहां 5 डबल बॉन्ड जीआई कर रही हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये डबल बॉन्ड जेड है, ये डबल बॉन्ड ई है, ये डबल बॉन्ड ई है, और ये डबल बॉन्ड जेड है। आप मुझे जल्दी से बीच वाली डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन बताएं, सही है या नहीं। और ये भी बताएं कि कौन सा सीआईपी रूल आपकी मदद कर रहा है। हाँ हाँ पार्थ, समझ रहे हैं। अनुराग लगता तो नहीं। वेल डन प्रिंस, वेल डन प्रिंस। ओके,
मेरे भाई जब क्वेश्चन आधा सॉल्व कर दिया जाए तो आपकी बैंड बजाने के लिए आधा सॉल्व होता है, आपकी बैंड बजाने के लिए आधा सॉल्व होता है। आप सबको मैं जवाब बता रहा हूं कि बीच वाला ई आएगा, बीच वाला ई आएगा। देखो मगर बोर्ड पर इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, एंड यहां आपने रूल 4 से आंसर निकाल लिया। आई एम सॉरी, रूल 6, रूल 6 से आंसर निकाला। देखो देखो, क्या आप देख रहे हो? इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इधर आपका रूल 4 से ही काम बन गया। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जरा देखो, यहां जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन है, जबकि तुम इस कार्बन को जब डुप्लीकेट करोगे तो इस पे कार्बन आ जाएगा। है ना मजेदार, है ना मजेदार? ये रूल 4 से ही सॉल्व हो जाएगा। सारे बच्चे देखो, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इनका स्ट्रक्चर मैंने अलग कर दिया था, यहां मैंने डबल बॉन्ड एक कार्बन आगे खिसका दी थी, जबकि यहां पर डुप्लीकेट करोगे यहीं और कार्बन आ जाएंगे और कंपैरिजन में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो बधाई हो बधाई, ईजेड हम कर चुके हैं भाई। एंड हम आ चुके हैं ज्योमेट्रिकल के लास्ट टॉपिक पर, और ये है कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या करेंगे जी? कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए, तो आज के लिए ज़्यादा नहीं रखते, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनका जिनका सही था ये लास्ट वाला, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको बता दूं कि हम नया चैप्टर भी चालू कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।